देखो भाई, एलजेब्रा हम पढ़ रहे हैं और एलजेब्रा में जो है ना, अब तक हमने सिर्फ एक टॉपिक पढ़ा है, नंबर ऑफ जीरोज का। अब आगे देखो भाई, देखो एक टाइप आपकी होती है, आपको पेपर में जो है ना ऐसे लिखा मिलेगा 1/6 जमा 1/12 जमा 1/20 जमा 1/30 प्लस 1/42 और लिख देगा इसको हल करो। इसको आपने सोल्व करना है भाई। तो कई स्टूडेंट क्या करेंगे, इसमें जो है ना एलसीएम लेने की कोशिश करेंगे। जब आप इसका एलसीएम लोगे ना तो इसका एलसीएम आपका लाखों में होगा। तो आपको ये जो सोल्व करने में है ना एलसीएम लेकर कम से कम भी 10 से 15 मिनट आपके खराब हो जाएंगे। तो एलसीएम लेने की कोशिश आपने नहीं करनी है भाई। एक तरीका और इसको सोल्व करने का, वो भी आपका बेसिक तरीका ही है। पहले मैं आपको बताऊंगा बेसिक, उसके बाद इसका शॉर्टकट क्या है ना सोल्व करने का, फिर वो बताऊंगा। देखो एलसीएम तो आपने कोशिश करनी भी नहीं है भाई, क्योंकि अगर आप इसको एलसीएम तक करोगे ना तो कम से कम आपकी 15 से 20 मिनट लग जाएंगे सोल्व करने में। तो आप कैसे करोगे, देखो एक बेसिक तरीका इसका ये भी है सोल्व करने का। जब भी सिचुएशन ये हो ना और लिख दे कि इसको सोल्व करो, तो आपने करना क्या भाई, जो डिनोमिनेटर है ना, जो आपके डिनोमिनेटर हैं, इनके आपने फैक्टर बनाने हैं, इनके गुणनखंड आपने बनाने हैं। और जो इनके गुणनखंड जो फैक्टर है ना, वो इस तरीके से बनाओगे कि उनमें एक का डिफरेंस हो, उनमें क्या हो भाई, एक का अंतर होना चाहिए। जैसे 6 है तो 6 के फैक्टर बनाओ भाई, एक का डिफरेंस में तो क्या बनेंगे 2 गुणा में 3। पहले छोटा फैक्टर लिखोगे बाद में बड़ा, ये आपका बेसिक तरीका है इसको सोल्व करने का। उसके बाद 12 के बनाओ और फैक्टर इस तरीके से बनाओगे कि इसके फैक्टर के बीच में एक का डिफरेंस हो। बनाओ 12 के भाई, तो 3 गुना 4। उसके बाद 20 के बनाओ और फैक्टर आपने इस तरीके से बनाने हैं कि फैक्टर के बीच में एक का डिफरेंस हो। जैसे 5 में से 4 गया 1, 4 में से 3 गया 1 का डिफरेंस है ना। तो जो नीचे लिखे हुए नंबर है ना, इनके आपने फैक्टर बनाने हैं। और फैक्टर किस तरीके से बनाने हैं कि उनके बीच में एक का डिफरेंस हो। 30 के बनेंगे भाई 5 गुना में 6। उसके बाद 42 है ना, तो इसके बनेंगे 6 गुना में 7। तो जब भी इस तरीका कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ ना और लिख दे सोल्व करो, तो आपने करना क्या होता है भाई, जो डिनोमिनेटर है ना उसके फैक्टर बनाओगे। और फैक्टर आप इस तरीके से बनाओगे कि उनके बीच में एक का डिफरेंस हो। उसके बाद आप यहां से जो है ना इस चीज को लिखोगे 1 ये माइनस 1 ये, क्या लिखोगे भाई 1/2 माइनस 1 ये वाला फैक्टर भी। अब क्यों लिखा वो आपको अब समझ में आएगा। अगर आप इस चीज को सोल्व करोगे ना तो यही वाली चीज आ जाएगी। करना सोल्व इसको, क्या एलसीएम होगा भाई, इसका एलसीएम बनेगा 3 और 2 है ना, तो 6 बनेगा। 6/2 3 माइनस 6/3 2। देखो वही 1/6 आ गया नहीं। यानी आप जो 1/6 उसको क्या लिख पाओगे, 1/2 माइनस 1/3 लिख पाओगे। इसलिए हमने ये काम करें। उसके बाद इस चीज को लिखोगे 1/3 माइनस 1/4 लिखोगे। क्यों लिखा भाई, क्योंकि जब मैं इस चीज को सोल्व करूंगा ना तो यही वाली चीज आ जाएगी। कर लो चाहे सोल्व बेसिक से। 3 और 4 का एलसीएम भाई 12, तो 12/3 4, 4 into 1 4 माइनस 12/4 3 और 3 into 1 3। तो कौन आ गया, देखो वही 1/12 आ गया। उसके बाद इसको मैं क्या लिखूंगा भाई 1/4 माइनस 1/5। क्यों लिखा, ताकि मैं इस चीज को ऐसे लिख सकूं। ऐसे इस चीज को मैं क्या लिख पाऊंगा 1/5 माइनस 1/6। इसको मैं क्या लिख पाऊंगा भाई 1/6 माइनस 1/7 में लिख पाऊंगा। क्योंकि अगर मैं इस चीज को सोल्व करूंगा नहीं तो वापिस यही आ जाएगा। अब आपने इस चीज को सोल्व करना है ना, तो सोल्व आप कैसे करोगे, सोल्व आप इसका एलसीएम लेकर नहीं बल्कि इस तरीके से लिख कर करोगे सोल्व। जो 1/6 है उसको मैं क्या लिख पाऊंगा भाई, उसको मैं लिख पाऊंगा 1/2 माइनस 1/3 प्लस जो 1/12 है उसको मैं क्या लिख सकूं भाई
1/3 माइनस 1/4 प्लस जो 1/20 है ना उसको मैं क्या लिख सकूं 1/4 माइनस 1/5 प्लस, ये आपका बेसिक तरीका भी। जो 1/30 है ना उसको मैं लिख सकूं 1/5 माइनस 1/6, और जो 1/42 है ना उसको मैं क्या लिख सकूं भाई 1/6 माइनस 1/7 में लिख सकूं। यानी मैं इस चीज को ऐसे में लिख सकूं। अब देखो माइनस से प्लस कैंसिल, माइनस से प्लस कैंसिल, माइनस से प्लस का कैंसिल, माइनस से प्लस का कैंसिल, यानी आपका कौन बचेगा भाई आपका बचेगा जैसे मैं कहूं आपको वैसे करना याद 1/1 पहले वाले का छोटा फैक्टर माइनस लास्ट में भाई 1/1 लास्ट वाले का बड़ा फैक्टर बचा हुआ। अभी हमें सोल्व करना आता है ना, करना 1/2 माइनस 1/7 तो 14 हो गया मेरा एलसीएम। तो 14/2 7, 7 into 1 7 माइनस 14/7 2 into 1 2 और 7 में से 2 गया 5, यानी 5/14 ये मेरा आंसर आ गया भाई। तो आपका इसका बेसिक तरीका सोल्व करने का। दोबारा फिर देखो भाई, जब भी इस तरह कोई क्वेश्चन दिया हुआ ना और आपको कहो सोल्व करो तो एलसीएम लेने की कोशिश आपने बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगर आप एलसीएम लेकर सोल्व करोगे ना तो कम से कम आपको ये 15 से 20 मिनट में सोल्व होगा। तो कैसे करोगे, बल्कि ये भी आपका बेसिक तरीका ही है, पर जो शॉर्टकट मैं आपको बताऊंगा ना वो तभी समझ में आऊंगा जब आपको कोई बेसिक पता होगा। बेसिक मैंने क्या बता दिया, इस तरह का कोई भी क्वेश्चन अगर आपको सोल्व करना है ना तो जो डिनोमिनेटर है ना उसके फैक्टर बना लो, और फैक्टर आप इस तरीके से बना लो कि उनके बीच में 1 का डिफरेंस हो। क्यों बनाए, उसके बाद इसको लिखोगे 1 ये माइनस 1 ये। क्यों लिखे हमने ये चीज, क्योंकि ये सोल्व करने के बाद यही आवे, यानी आप इसकी जगह ये लिख पाओगे। इसको क्या लिखोगे 1 ये माइनस 1 ये। क्यों लिखा, क्योंकि जब मैं इसको सोल्व करूंगा ना तो वापिस यही आऊंगा, ताकि मैं इसकी जगह ये लिख सकूं। ऐसे मैं इसकी जगह क्या लिख सकूं ये, इसकी जगह ये और इसकी जगह मैं ये लिख दिया भाई। देखो बीच वाले सारे कट गए, बीच वाले सारे कट गए, कौन बचा 1 पहले वाले का छोटा फैक्टर माइनस 1 लास्ट वाले का बड़ा फैक्टर। तो पेपर में कैसे करोगे, पेपर में सारा काम नहीं करके दिखाओगे। पेपर में मान लीजिए क्वेश्चन आ गया तो आपको करना क्या भाई, आप इसके जो है ना यहीं के यहीं फैक्टर बना लोगे। आप क्या करोगे, इसके यहीं के यहीं फैक्टर बना लोगे नीचे वालों के, और वो भी 1 का डिफरेंस में। जैसे 6 के बनेंगे 2 into 3, 12 के कौन होंगे भाई 3 into 4, 20 के 4 into 5, 30 के भाई 5 into 6 और 42 के 6 into 7। अब हमने पता है बीच वाले सारे कटेंगे, कौन बचना भाई, बचेगा 1 पहले वाले का छोटा फैक्टर माइनस 1 लास्ट वाले का बड़ा फैक्टर बचना है। और इसको सोल्व करो, आंसर आ गया। करो सोल्व इसको, तो 14 हो गया एलसीएम। तो 14/2 7, 7 into 1 7, 14/7 2 और 2 into 1 2, यानी 5/40। तो बिल्कुल आसान है भाई। तो जब भी सिचुएशन ये हो ना तो आप हमेशा डिनोमिनेटर के फैक्टर बनाइए, और फैक्टर इस तरीके से बनाइए कि उनके बीच में 1 का डिफरेंस हो। तो लास्ट में क्या बचना होता है 1 पहले वाले का छोटा फैक्टर माइनस 1 लास्ट वाले का बड़ा फैक्टर। और देखो भाई एक क्वेश्चन है, जैसे मान ले बोल देगा 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/42 प्लस 1/56 प्लस 1/72। मान लीजिए क्वेश्चन दिया हुआ है और आपको बोलते हैं पेपर में इसको सोल्व करो,
तो कैसे क्या बेस बता दिया, जो आपका डिनोमिनेटर है ना इसके फैक्टर बनाओगे और फैक्टर इस तरीके से बनाओगे कि उनके बीच में एक का डिफरेंस हो। तो बनाना एक बार 2 है तो 2 के बनेंगे 1 इंटू 2, देखो एक का डिफरेंस है, पहले लिखोगे छोटा फैक्टर बाद में लिखोगे बड़ा। 6 से क्या बनेंगे 2 इंटू 3, 12 का भाई 3 इंटू 4, इसका 4 इंटू 5, इसका 5 इंटू 6, इसका 6 इंटू 7, इसका 7 इंटू 8 और इसके फैक्टर बनेंगे भाई 8 इंटू में 9। अब सोल्व करने के बाद क्या आना है 1 अपॉन पहले वाले का छोटा फैक्टर 1 माइनस 1 अपॉन लास्ट वाले का बड़ा फैक्टर कौन है वो 9। अब इसको सोल्व करना मैं आता हूं ना, तो 1/1 माइनस 1/9 कौन होगा 8/9, ये होगा आंसर। तो कर लो भाई। पर कई बार वो क्या करेगा भाई, कई बार वो जो है ना शुरुआत में एक या दो टर्म आपको ऐसी दी मिलेगी जिसके जो है ना एक का डिफरेंस में आपके फैक्टर बने कौन है। क्या कहा मैंने भाई, शुरुआत में आपको एक या दो टर्म ऐसी दी मिलेगी जिसका जो एक का डिफरेंस है ना उसमें आपके फैक्टर बने कौन है। तो आप क्या करोगे, जिसके एक का डिफरेंस में फैक्टर बने ना पहले उनको सोल्व कर लो और उसमें उनको ऐड कर दो। कई बार ऐसे क्वेश्चन बैंक वगैरह में आ जाए भाई, जैसे मान ले बोल देगा 1/3 प्लस 1 मान लिया 5 लिखा हुआ भाई प्लस 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/20 प्लस 1/30 और आपको बोलता है इसको सोल्व करो। अब क्या बेस बता दिया मैंने, जो डिनोमिनेटर है ना उनके फैक्टर बनाओगे और फैक्टर इस तरीके से बनाओगे एक का डिफरेंस में। अब देखो ध्यान से, जो पहले आपकी दो टर्म है ना इनका जो डिनोमिनेटर है इनके तो फैक्टर बनते कौन है, तो इनको आप छोड़ दोगे दोनों को। जहां से आपके फैक्टर बन रहे हैं ना एक का डिफरेंस में पहले उसको सोल्व कर लो, उसका जो आंसर रहा हो ना उसमें इसको ऐड कर देना। जैसे यहां से बना आपके 6 के क्या बनेंगे भाई 2 इंटू 3, इसके 3 इंटू 4, इसके भाई 4 इंटू में 5 और इसका बनेगा 5 इंटू 6। तो पहले इनको सोल्व करो ना, जिसके फैक्टर नहीं बनते उनको छोड़ दो, जो इसका आंसर रहा है उसमें इनको जोड़ देना। तो क्या बनेगा ये देखो, तो आप यूं क्यों रखोगे 1/3 प्लस 1/5 प्लस, इसको सोल्व कैसे करोगे, जब हमें पता है बीच वाले सारे कटेंगे, क्या बचना भाई 1 पहले वाले का छोटा फैक्टर माइनस 1 लास्ट वाले का बड़ा फैक्टर। अब इसको सोल्व तुम कर देना, तो क्या बनेगा भाई 1/3 प्लस 1/5, तो कौन होगा कैल्शियम दोनों होगा 6/2 3 और 6 में से 6 का 1, यानी ये आपका बनेगा 1/3 प्लस 1/5 प्लस 2/6 यानी 1/3। अब तीनों का एलसीएम कौन होगा 15। अब आगे तुम कर दियो सोल्व। मेरा मतलब कहने का ये है, जब सिचुएशन ये हो ना, हो सकता है भाई शुरुआत की एक या दो टर्म ऐसी हो जिसका जो डिनोमिनेटर है ना उसके एक का फर्क में फैक्टर बनते ना हो, तो जिनके नहीं बनते ना तो उनको आप छोड़ दोगे, जिनके बनते हैं पहले उसको सोल्व करो, उसका जो भी आंसर आए उसमें उसको जोड़ देना। इसके बाद देखो भाई नेक्स्ट टाइप देखो, आपको ऐसे लिखा मिलेगा भाई 1/3.5 प्लस 1/5.7 प्लस 1/7.9 प्लस 1/9.11 और आपको बोल देगा इसको सोल्व करो भाई। कई स्टूडेंट क्या करेंगे, वैसे करेंगे सोल्व, ये 35/10 है, ये 57/10 है, 79/10 है, ये 99/10, फिर 10 को ऊपर लेकर जाओगे, उसके बाद वो एलसीएम ले होंगे। तो ये तरीका आपने बिल्कुल भी नहीं अपनाना भाई,
इससे आपका जो क्वेश्चन है ना कम से कम भी 15-20 मिनट में सोल्व होगा। दूसरी बात, ये आपका पॉइंट नहीं है भाई, ये आपका कोण नहीं है, पॉइंट आपका नहीं है, दोनों चीजों में फर्क है। अगर पॉइंट होगा तो बीच में मिलेगा, ये आपकी डॉट है, कौन है ये, डॉट, और डॉट का मतलब भी आपकी मल्टीप्लाई ही होता है। अगर बीच में हो ना, जैसे मान लो कहीं पे ऐसे लिखा हुआ है 5, अगर बीच में हो तो पॉइंट है, यानी ये 57/10 लिखा हुआ है। अगर ऐसे लिखा ना 5 नीचे से लिखा है तो ये डॉट होती है, डॉट मतलब गुणा ही होती है, यानी डॉट प्रोडक्ट। जो आप +2 में ही पढ़ रहे हो तो 5 7 35 है ये, और ये 57/10 है। तो पहले बात तो पॉइंट नहीं है भाई, कौन आपकी डॉट है, और डॉट माने आपकी मल्टीप्लाई ही होती है। तो आप कैसे करोगे सोल्व, तो तरीका मैंने बता दिया कि आपको जो एलसीएम लेने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करनी है। कैसे करना होता है, इस तरह कोई भी क्वेश्चन हो, जो डिनोमिनेटर है ना उसके फैक्टर बनाने होते हैं, उसके क्या बनाने होते हैं भाई, फैक्टर आपको बनाने होते हैं। अब देखो फैक्टर तो अपने आप पे बन रहे हैं, आपकी बार तो जो फैक्टर है ना वो अपने आप ही बने हुए। कौन है ये, 3 गुना 5, ये कौन है भाई 5 गुना 7, वो कौन है 7 गुना 9, और वो कौन आपका भाई 9 गुना 11। यानी आपकी बार जो फैक्टर है ना वो तो अपने आप ही बन रहे हैं, पर दिक्कत ये है भाई जो फैक्टर है ना वो आपके एक का डिफरेंस में कौन है, किस में नहीं है, वो एक का डिफरेंस में नहीं है। तो क्या दिक्कत आओगी, दिक्कत ये आओगी, देखो मैंने पता है इस चीज को मैं क्या लिखूंगा 1/3 माइनस 1/5 में जब लिखूंगा ना तो इसको सोल्व करने के बाद वापिस यो नहीं आता मेरा। अगर ये फैक्टर आपके होते हैं एक का डिफरेंस में, फैक्टर क्या होते हैं मेरे एक का डिफरेंस में, तो जब मैं इसको सोल्व करता नहीं तो पक्की बात है वापिस यही आता। अब की बार देखो ये कौन हुआ है, देखो क्यों नहीं आता, करना सोल्व एक बार, कौन होगा एलसीएम 15, 15 को 3 से डिवाइड 5, 5 एकम 5 माइनस 15/5 3, 3 एकम 3, 5 में से 3 गया 2, यानी 2/15, पर यह तो 1/15 लिखा हुआ है। तो अगर आपके जो फैक्टर है ना वो एक का डिफरेंस में नहीं है तो आप इस चीज को ऐसे नहीं लिख सकते। आप इस चीज को ऐसे कब लिख सको, जब यहाँ पर 2/15 हो, कौन हो यहाँ पर 2/15, क्योंकि इसको तो सोल्व करने के बाद जो है ना 2/15 हो, वही सेम टू सेम दिक्कत यहाँ है। आप इस चीज को ऐसे नहीं लिख सकते 1/5 माइनस 1/7, क्यों नहीं लिख सकते, जब आप इसको सोल्व करोगे ना तो ये कौन आता, कौन आओ देखो एक बार 35 हो गया एलसीएम, तो 5/35 7, 7 एकम 7 माइनस 35/7 5, 5 एकम 5, 7 में से 5 गया 2, यानी 2/35 आया, 2/35, पर यहाँ तो 1/35 है। मतलब अब की बार दिक्कत ये है, अगर आपका जो डिफरेंस है ना वो 2 का हो, कितने का हो 2 का डिफरेंस है, तो इस चीज को आप 1/ये माइनस 1/ये नहीं लिख सकते। कब लिख सको, अगर ऊपर 2 हो, अगर ऊपर 2 होता ना तो 1/ये माइनस 1/ये लिख पाते। अगर यहाँ पर भी 2 हो तो 1/ये माइनस में 1/ये लिख पाते। अब 2 नहीं है तो बना लो, कैसे बनेगा 2 से ऊपर मल्टीप्लाई और 2 से नीचे मल्टीप्लाई। ये मैं आपको बेसिक सिखा रहा हूं पहले, 2 से नीचे और 2 से ऊपर करो, 2 से ऊपर 2/3.5 प्लस 2 से ऊपर करो 2/5.7 प्लस 2/7.9 प्लस 2/9.11। क्यों करें हमने ये काम, ताकि अब मैं इस चीज को 1/ये माइनस 1/ये लिख पाऊं, ताकि वो बीच वाले सारे कट जाएं। तो 1/2 तो मेरा बाहर है। अब जो ये वाली चीज है इसको मैं क्या लिख सकूं भाई 1/3 माइनस 1/5 प्लस इसको मैं क्या लिख पाऊंगा 1/5 माइनस 1/7 प्लस इसको मैं क्या लिख पाऊंगा 1/7 माइनस 1/9 प्लस इसको मैं क्या लिख पाऊंगा 1/9 माइनस
1/11 में लिख पाऊंगा। अब देखो माइनस से प्लस कैंसिल, माइनस से प्लस कैंसिल, माइनस से प्लस कैंसिल, कौन बचेगा भाई? कौन बचा? 1/2, 1/2 इनटू में भाई देखो वही चीज बच गई 1 पहले वाले का छोटा फैक्टर माइनस 1 लास्ट वाले का बड़ा फैक्टर। 1 पहले वाले का छोटा फैक्टर माइनस 1 लास्ट वाले का बड़ा फैक्टर में। अरे अब हमें ये सोल्व करना आता है ना, करना सोल्व। तो 1/2 इनटू में भाई एलसीएम बनेगा 33, 33/3 11 माइनस 33/11 3, 3 एकम 3, तो कितना बनेगा ये 1/2, 11 में से 3 गया 8 हुई, तो 8/33, ये 4 पर कैंसिल, यानी आपका आंसर कौन होगा भाई? 4/33 बनेगा। तो आपका बेसिक है भाई। यानी आपकी बार दिक्कत क्या थी? देखो तरीका तो वही है सोल्व करने का। पहली बात आपने पॉइंट नहीं समझनी, कौन ये डॉट, डॉट माने गुणा है, यानी ये 1/15 लिखा हुआ है, 1/35, 1/1 अब आपने इसको सोल्व करना है। तो बेस हमने ये पढ़ लिया, जब भी इस तरह कोई क्वेश्चन होना तो आप डिनोमिनेटर के फैक्टर बनाओगे। अब फैक्टर तो देखो अपने आप पे बने हुए हैं, पर अब की बार दिक्कत ये है जो ये फैक्टर है ना वो 2 का डिफरेंस में, कितने का अंतर में भाई? 2 के अंतर में है, हमने चाहिए होते 1 का अंतर में। अगर ये 2 का अंतर में तो क्या दिक्कत आओगी? जब मैं इसको लिखूंगा 1/ये माइनस 1/ये, तो सोल्व करने के बाद वापिस योग होने अंदर वापिस कौन हुआ है? 2/15 हुआ है, पर ये तो 1/15 है ना। इसको जब मैं सोल्व करूंगा तो 2/35 हुआ है, पर ये तो 1/35 है। तो मैंने 2 से ऊपर और 2 से नीचे कर दी मल्टीप्लाई। क्यों कर दी? ताकि इस चीज को मैं ये लिख पाऊं, इसको मैं ये लिख पाऊं, ताकि बीच वाले सारे कट जाएं। लास्ट में कौन बचे? 1 पहले वाला छोटा फैक्ट्री माइनस 1 लास्ट वाले का बड़ा फैक्ट्री। यानी मेरा मतलब कहने का ये है, अगर इनके बीच में 1 का डिफरेंस हो, अगर इनके बीच में कौन हो भाई? 1 का डिफरेंस हो, तो आपने सीधा क्या करना है? 1 पहले वाले का छोटा फैक्ट्री माइनस 1 लास्ट वाले का बड़ा फैक्ट्री। पर अगर 1 का डिफरेंस नहीं है ना, 2 का डिफरेंस हो, वो तो काम आपने तब भी करना है, वो तो काम आपने तब भी करना है कि 1 पहले वाले का छोटा फैक्ट्री माइनस 1 लास्ट वाले का बड़ा फैक्ट्री। पर एक्स्ट्रा काम क्या करना है? बाहर 1/2 से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखो अब आपको पूरा नहीं करके दिखाना है पेपर में। पेपर में तो जो है ना, जो तरीका मैंने बता दिया सीधा वही करोगे। अगर आपका डिफरेंस हो 1 का, अगर फैक्टर के बीच में जो डिफरेंस वो 1 का है, तो सीधा वही काम करना है। 1 पहला वाले का छोटा फैक्ट्री माइनस 1 लास्ट वाले का बड़ा फैक्ट्री। पर अगर 1 का नहीं है ना, 2 का डिफरेंस हो, वो तो करोगे ही करोगे, और बाहर 1/2 से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे मान ले क्वेश्चन है भाई, जैसे मान ले बोल देगा 1/3.5 1/5.7 प्लस 1/7.9 प्लस अप टू सोन 1/17.19 है भाई, 1/17.19। और आपको बोलता है इसको सोल्व करो, तो क्या बेस बता दिया, वो तो काम आपने करना ही है। देखो आपके बार फैक्टर में जो है ना 2 का डिफरेंस है, वो तो काम आपने करना ही है कि 1 पहले वाले का छोटा फैक्टर माइनस 1 लास्ट वाले का बड़ा फैक्टर। पर एक्स्ट्रा काम क्या करना है भाई? जितने का डिफरेंस है ना, जितने का डिफरेंस है 1 उससे और मल्टीप्लाई करना है, यानी 1/2 से मल्टीप्लाई और करना आपने। अब करो इसको सोल्व। 1/2 तो बाहर है ही मेरा, एलसीएम कौन होगा भाई? 19 3 57, तो 57 को 3 से डिवाइड 19, 19 एकम 19 माइनस 57/19 3, 3 एकम 3, तो ये आपका बनेगा भाई
1/2 इंटू 19 में से 3 गया 16/57, 2 8 16, यानी आपका आंसर होगा भाई 8/57। मेरा मतलब कहने का ये है, अगर एक का डिफरेंस हो तो फिर तो नया काम कुछ नहीं करना, 1/, पहले वाले का छोटा फैक्टर माइनस 1/, लास्ट वाले का बड़ा फैक्टर। पर अगर आपका जो डिफरेंस हो वो 1 का होना हो, 2 का हो, 3 का हो, 4 का हो, तो आपको एक्स्ट्रा काम क्या करना पड़ेगा, 1/, जितना का डिफरेंस है ना उससे और करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। एक तुम लिखो भाई, लिखो एक क्वेश्चन लिखना भाई, ऐसे बोल दिया, मान लिया 1/1.4 प्लस 1/4.7 प्लस 1/7.10 प्लस 1/10.13 प्लस 1/13.16। करना, इसको सोल्व करो भाई, करो इसको सोल्व एक बार, देखो क्या बनेगा। करो भाई सोल्व। देखो फैक्टर तो अपने आप ही बने हुए हैं, पर फैक्टर में क्या दिक्कत है भाई, जो आपके फैक्टर है ना उनके बीच का जो डिफरेंस है, देखो वो 3 का है, आपके पास कितने का है, 3 का, यानी वो काम तो आपको करना ही पड़ेगा। 1/1 पहले वाले का छोटा फैक्टर माइनस 1/, लास्ट वाले का बड़ा फैक्टर, कौन है वो, 16। पर एक्स्ट्रा काम क्या करना है, एक्स्ट्रा काम है 1/, जितने का फैक्टर में डिफरेंस है ना उससे आपको डिवाइड और करना पड़ेगा। क्या का डिफरेंस है भाई, 3 का है ना, यानी 1/3 से आपको मल्टीप्लाई और करना पड़ेगा। अब करो सोल्व इसको, तो आपका बना 1/3 इंटू में भाई ये करो सोल्व, 1/1 माइनस 1/16, 16 एलसीएम हो गया, 16/1 16, 16 एकम 16, 16 से 16 कैंसिल हो गया 1, यानी आपका बनेगा भाई 1/3 इंटू 16 में से 1 गया 15, यानी 15/16, 3 पंजे 15, तो आपका आंसर बनेगा भाई 5/16 बनेगा। क्या बनेगा, 5/16। ये टाइप आप समझ गए होंगे कि जब भी क्वेश्चन इस तरीके का कोई भी दिया हुआ ना और आपको सोल्व करना हो तो हमेशा आप नीचे वाले पे फैक्टर बनाओगे और कोशिश करोगे कि उन फैक्टर के बीच में जो है ना 1 का डिफरेंस हो। अगर फैक्टर के बीच में 1 का डिफरेंस हो तो आपने सोचना ही कौन है, कैसे करोगे सोल्व, 1/, पहले वाले का छोटा फैक्टर माइनस 1/, लास्ट वाले का बड़ा फैक्टर, और उसको हल कर दो। पर अगर आपका जो डिफरेंस है ना वो 1 से ज्यादा है, 2 का हो, 3 का हो, 4 का हो, वो तो काम फिर करोगे ही। एक्स्ट्रा क्या करना होता है, 1/, जय का इनके बीच में डिफरेंस है ना उससे डिवाइड और करना पड़ेगा। कर लोगे ये टाइप। इसके बाद देखो भाई इसी टाइप में आगे हैं, देखो ऐसे लिखा मिलेगा आपको 3/1 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 5/2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 7/3 का स्क्वायर डॉट 4 का स्क्वायर प्लस 9/4 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर प्लस, इसके बाद भाई 4 5 5 और 6 11/5 का स्क्वायर डॉट 6 का स्क्वायर, और आपको बोल दिया इसको सोल्व करो। क्या करो भाई, सोल्व आपने करना है। अब बेसिक तरीका हमने क्या पढ़ लिया, देखो इसमें एक खास बात है, इन दोनों का जो सम ऊपर लिखा हुआ है 2 और 1 3, 3 और 2 5, 4 और 3 7, और आपने इसको सोल्व करना है। बेसिक तरीका तो हमने क्या पढ़ लिया, बेसिक तरीका तो हम देखो ये पढ़ लिया। आप इस चीज को क्या लिख पाओगे, इसको आप लिख पाओगे भाई 1/1 का स्क्वायर 1 माइनस
1/2 का स्क्वायर कौन है 4। जब आप इसको सोल्व करोगे ना तो यही आ जाएगा। कौन है मेरा ये 3/4 लिखा हुआ ये, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 गुणा में 2 का स्क्वायर 4, 4 एकम 4, यानी 3/4 लिखा हुआ है। और आप इसको सोल्व करोगे ना तो भी आपका 3/4 आया होगा। यानी इस चीज को क्या लिख पाओगे 1 ये वाला फैक्टर माइनस 1 ये वाला फैक्टर प्लस। चाहे आप इसको सोल्व कर लो यही आ जाएगा वापिस। इसको क्या लिख पाओगे भाई 1/2 का स्क्वायर 4 माइनस 1/3 का स्क्वायर 9। इस चीज को आप ऐसे लिख पाओगे। जब आप इसको सोल्व करोगे ना तो वापिस यही आना है प्लस अप टू सोन। लास्ट में इसको क्या लिख पाओगे भाई 1/5 का स्क्वायर 25 माइनस 1/6 का स्क्वायर 36। ऐसे आप बीच वाले भी लिखोगे। देखो माइनस से प्लस वाला कैंसिल, इस माइनस से इससे आगे जो प्लस में होगा वो कैंसिल होगा। इससे पहले जो माइनस का ना वो इस प्लस वाले को कैंसिल कर देगा। अगर आगे भी टर्म होती तो ये माइनस वाला उस प्लस वाले कैंसिल करता, पर आगे टर्म है ही नहीं। यानी लास्ट में कौन बचेगा, लास्ट में आपका 1/1 माइनस 1/36, यानी वही चीज बन गई। इसको जब आप सोल्व करोगे ना तो लास्ट में क्या बचना भाई 1/ पहले वाला का छोटा फैक्टर माइनस 1/ लास्ट वाले का बड़ा फैक्टर। तो वही बचे हुआ है, सारे कटेंगे बीच के, यही बचेगा। ये मैं सोल्व करना आता है ना 36 एकम 36 और 36 में तो 1 गया, यानी 35/, ये आ गया ना सोल्व। तो भाई बीच वाले सारे कटेंगे। लास्ट में क्या बचना है 1/ पहले वाले का छोटा फैक्टर माइनस 1/ लास्ट वाले का बड़ा फैक्टर। तुम लिखो एक कोई ऐसा ही। जैसे मान लिया बोल देगा आपको भाई 1/5 लिखो, ये लिखो 5/2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 7/3 का स्क्वायर इंटू 4 का स्क्वायर प्लस 9/4 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर प्लस अप टू सोन 29/14 का स्क्वायर इंटू में कौन 15 का स्क्वायर। इसको सोल्व करो भाई। इसको आपने क्या करना है सोल्व आपने करना भाई। देखो क्या बनेगा। तो क्या ट्रिक मैंने आपको बताया है। इसको सोल्व करने के बाद लास्ट में क्या बचना भाई 1/ पहले वाले का छोटा फैक्टर कौन है 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1/ लास्ट वाले का बड़ा फैक्टर कौन है 15 का स्क्वायर यानी 225 है भाई 225। अब इसको सोल्व करना हमने आता है। कैसे करोगे सोल्व, एलसीएम कौन होगा दोनों के मल्टीप्लाई में, यानी 4 गुना 225। इसको इससे करोगे डिवाइड, 4 से 4 कट गया यानी 225 एकम 225 माइनस इसको इससे करो डिवाइड, ये कैंसिल हो गया यानी 4 बच जाएगा आपका। और 225 में से 4 गया भाई 221 और कर दो मल्टीप्लाई 4 पंजा 20, 4 दूनी 8, 2 10 और 4 दूनी 8 1, यानी ये आपका कौन होगा भाई आंसर बनेगा। तो इस तरीके कोई भी टाइप हो भाई आप ऐसे सोल्व कर सको। बस ध्यान रहे कि इन दोनों का सम ये हो, इन दोनों का सम ये हो। तो कैसे करोगे सोल्व 1/, पहले वाले का छोटा फैक्टर माइनस 1/, लास्ट वाले का बड़ा फैक्टर। तो ये टाइप आपकी यहीं खत्म होगी भाई। तो कल जो है ना नेक्स्ट टाइप करेंगे कोई ना कोई। तो आज आपने यहाँ तक करना है।